क्या आप कम खर्च में ज्यादा कमाई वाली सब्जी की खेती करना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल जीरो लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई दे करके जाए और मार्केट में सब्जी को ले जाते जाते ही आपकी जो है सब्जी हाथों हाथों बिक जाए? तो जो है किसान साथियों, आज के जो वीडियो है ना वो आपके लिए होने वाला है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद की सीजन की सबसे बेस्ट व मोस्ट पॉपुलर सब्जी की खेती के बारे में करेंगे बातचीत, और आपको बताएंगे कि बिल्कुल जीरो, बिल्कुल कम लागत में तैयार होकर के आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई देकर के जाने वाली बेस्ट सब्जी की जो किसान भाई इसकी बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तोरई की सफल खेती कैसे करें। तोरई की सफल खेती कैसे करें, जैसे ही हमारे तोरई का नाम आता है तो वैसे हमको याद आ जाते हैं इसके भाव। जो किसान भाई तोरई की अघैती खेती की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में उन किसान भाइयों के अच्छे तो भाव मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उत्पादन भी आपको बेहतरीन देखने को मिलता है। तो तोरई की एक सफल खेती करके आप एक अच्छी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। तोरई की बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, किस प्रकार की भूमि में तोरई की खेती का एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, कौन कौन सी खाद डालेंगे, कितने समय में हमारी जो तोरई की खेती तैयार हो जाएगी, कितना खर्चा आने वाला है पूरे 1 एकड़ की खेत में तोरई की खेती तैयार करने में, मार्केट में क्या इसके भाव मिलने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग जो इसकी तैयारी करने वाले हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी के बस दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, फरवरी का मंथ किसान भाइयों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि इस मंथ में जायद के सीजन की सबसे मोस्ट पॉपुलर सब्जियों की बुवाई की जाती है और यह सब्जियां लास्ट में जाकर के सालों सालों तक एक अच्छे भाव आपको देती रहती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तोरई की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान होता है लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो तोरई की एक सफलता पूर्वक खेती कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की आलू की खुदाई हो चुकी, क्योंकि सबसे ज्यादा तोरई की खेती हमारे आलू के ही खेत में होगी, आलू की खुदाई हो चुकी या सरसों की कटाई होने वाली है, तो आप लोग जो सबसे पहले खेत को पलेवा करेंगे, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो है खेत में नमी वगैरह तो रहती नहीं है, तो इसीलिए प्रथम एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाती है। अब ओंठ आने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो खेत की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब खेत में प्रथम जुताई से पहले हम लोग उसमें डाल देंगे खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल के आसपास में ले लेंगे। और वहीं पर सड़ी गोबर की खाद 1 एकड़ की खेत के लिए 6 से लेकर के 8 टन लेंगे। इन दोनों खादों को जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। अब छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जो गहरी जुताई हो जाएगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील लेंगे, ताकि खुला बना रहे, उसमें धूप वगैरह लग सके, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, ताकि हम लोग जो है जैसे ही उसकी बुवाई करें तो अच्छी तरीका से कम दिनों में जमाव हो जाए फसल का। तो इसलिए 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढीलेंगे। 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में किसान भाई हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम डीएपी की बात कर लेते हैं तो लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ले लेंगे और 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया खाद का सिलेक्शन करना होगा। और वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग जो है 15 से लेकर के 20 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है वहां पर लेंगे मोनोजिंक। इन सभी पोषक तत्व का अच्छी तरीका से आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो है अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से करेंगे और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई हो जाएगी रूटावेटर से। यदि आपके खेत में छोटे मोटे डेले रह जाते हैं तब, यदि नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं, आपका खेत अच्छी तरीका से हो जाएगा। अब जो है किसान साथियों हम लोग जो है यहाँ पर अच्छी तरीका से, क्योंकि किसी भी फसल का अच्छी तरीके एक अच्छा उत्पादन लेना है, सफल तरीका से खेती को तैयार करना है, तो खेत की तैयारी में अहम भूमिका आपकी होनी चाहिए। अब आपका खेत अच्छी तरीका से तैयार होने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है
तोरई की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इस समय पर सबसे अच्छी बात एक नंबर पर चलने वाली है एडवेंटा कंपनी से अनीता वैरायटी। तो आप लोग जो एडवेंटा कंपनी से अनीता वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। पूसा सुप्रिया सबसे अच्छी बात मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है बीएनआर कंपनी की। तो उसके बाद में जो है किसान साथियों आप लोग जो है पूसा चिकनी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, और वहीं पर आप लोग जो आरती वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, F1 का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बेस्ट हाइब्रिड मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1.25 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होंगे। और बीज को बुवाई से पहले लगभग में 18 से लेकर के 20 घंटे अच्छी तरीके से शाम के टाइम पर पानी में भिगो देंगे। अब भिगोने के बाद में जो है किसान साथियों लगभग में जैसे हमारा जो बीज है फूल करके तैयार हो जाएगा, बुवाई से पहले जो हमारा कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार हम लोग जो है खेत को जो बीज को अच्छी तरीके से उपचारित कर लेंगे। अब उपचारित करने के बाद में किसान साथियों हम लोग करेंगे इसकी बुवाई। अब जो है किसान साथियों इस समय पर ज्यादा ठंड टेम्परेचर की ज्यादा तो कोई ज्यादा प्रभाव आने वाला नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीका से कर देंगे, बिल्कुल कम खर्चा में तैयार हो जाएगी आपकी तोरई की खेती। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है क्यारी बनाएंगे। क्यारी लगभग में वैसे एक और विध होती है बरहा वाली नाली विध, और वैसे हमारे अनुसार तो आप लोग जो है क्यारी विध लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्यारी लगभग में 1 मीटर के आसपास में डेढ़ मीटर के आसपास में होनी चाहिए, और 1.5 मीटर की क्यारी बनाने के बाद में जो है किसान साथियों हम लोग जो है वहां पर क्या करेंगे भाई उसी क्यारी में इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर हम लोग जो एक थाला बनाएंगे छोटा सा लगभग में 1 बाई 1 का, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट जो है किसान साथियों लंबा, 1 फुट इस प्रकार से 1 फुट गोलाई का 1 बाई 1 का थाला बनाएंगे। उस थाले में लगभग में 2 बीज की बुवाई कर देंगे, 2 बीज, 2 एक साथ में 2 बीज की बुवाई करेंगे। अब बुवाई करने के बाद में जो है किसान भाइयों हम लोग जो अच्छी तरीके से बुवाई करते हैं, बुवाई करने के बाद में खेत में अच्छी तरीके से क्यारी में डिवाइड हो ही गया। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों लगभग में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10, 11, 12 और 13 दिन से पहले ही पहले हमारी जो लौकी तोरई की खेती होगी अच्छी तरीके से पौधे जम करके ऊपर आ जाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही उसमें जो जमाव होता है तो लगभग में 15 दिन के आसपास में हम लोग जो तोरई की खेती में हल्की मात्रा में एक सिंचाई कर देंगे, हल्की मात्रा में बिल्कुल 2 से लेकर के 2.5-3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देंगे। 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में, इससे ज्यादा पानी नहीं देंगे। और इसी के साथ में कहीं पर जो कम भी जमा हुआ होगा तो वहां पर भी एक अच्छी तरीके से जमा हो जाएगा। ये 2 बीजपत्री हमारी जो बेल वर्गीय फसल है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्या होता है किसान साथियों पानी लगा देते तो अच्छी तरीके से और अच्छा जमाव हो जाता है। तो आप लोग जो इस प्रकार से अच्छी तरीके से इसका जो है जर्मिनेशन होने के बाद में किसान साथियों पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद में सेकंड पानी 15 से लेकर के 20 और 25 दिन की अवस्था पर लगवा देंगे। जैसे हमारी जो तोरई की खेती 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर पौधे जैसे ही जो है किसान साथियों थोड़े से बड़े हो पाते ग्रो करते हैं, लगभग में जो पत्ते थोड़े से ग्रो करते हैं, लेकिन उसी समय पर हमारी जो लौकी तोरई की खेती में एक कीड़ा लग जाता है जो एकदम से हरा थोड़ा लंबा कीड़ा होता है, पौधे की पत्ती को खा करके नीचे से लग जाता है और नीचे से पत्ती को खा करके चलनी नुमा बना देता है। इससे क्या होता है हमारे पौधे डैमेज हो जाते हैं और नुकसान हो जाता है। तो इनके बचाव के लिए किसान साथियों जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक आता है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 100 से लेकर के 125 ग्राम दवा लेने के बाद में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। 8 से लेकर के 10 टंकियां बनाएंगे। छिड़काव करने के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे, फिर से लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब जैसे हमारी जो तोरई की खेती है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर जो किसान साथियों हमारा जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, नई नई पत्तियां निकलेंगी। लेकिन उसी समय पर एक हमको जो है वहां पर और जो है सावधानी रखनी होगी कि विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार निकलेंगे। अब खरपतवार को हटाने के लिए 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हल्की मात्रा में जो है एकदम से जो है उसमें निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। और लगभग में जो है किसान साथियों हल्की मात्रा में जल्दी सिंचाई करने का जो आपका काम होगा कंटिन्यू रखेंगे। कम पानी और ज्यादा जो है किसान साथियों ज्यादा बार लगाएं, कम पानी ज्यादा बार, संख्या ज्यादा होनी चाहिए और पानी बिल्कुल कम मात्रा में होनी चाहिए। तो 35 से लेकर के 35-40 दिन की अवस्था पर हमारा जो है तोरई की खेती होगी अच्छी तरीका से फैलना चालू हो जाएगी। लेकिन उसी समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छी जो है उसकी ग्रोथ पकड़ाने के लिए हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, सेडी गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, डीएपी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया, एमओपी लगभग में 5 से लेकर के 10 किलोग्राम।
इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 20 से लेकर के 30 ग्राम ये जो मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो है तोरई की खेती है 40 से लेकर के 45 दिन के अवस्था पर पहुंचती है तो पूरी अच्छी तरीका से आपका खेत भर जाएगा और भरने के बाद में जो है किसान साथियों उसमें जो है फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब फूल आने के समय पर जो है किसान साथियों हम लोग जब खेत के आसपास में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई कंटिन्यू रखेंगे। खेत में सूखापन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों जैसे हमारी जो है तोरई की खेती 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास पहुंचेगी, तोरई के फल छट करके तैयार हो जाएंगे और 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तोरई की खेती, तो उस समय पर हम लोग जो है उसे तोरई करना चालू कर देंगे। अब जो किसान भाई 15 फरवरी से पहले इसकी बुवाई कर देंगे तो फरवरी के बाद में मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में मई, तो जो है किसान साथियों आपको मई के फर्स्ट और सेकंड वीक में तोरई की खेती से तोरई मिलेगी। और मई यानी जो है फर्स्ट सेकंड के वीक के आसपास में आप लोग देखते होंगे तोरई के भाव जो होते हैं ना वो आसमान को छूते हैं। 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। यदि आपको 40 और 50 के बीच के भी भाव मिल जाते हैं तब आप लोग ये सोचेंगे कि किसान भाइयों अभी तक हमने तोरई की खेती क्यों नहीं लगाई थी ताकि हम भी एक अच्छी मोटी कमाई कर लेते। तो आप लोग जो समय रहते अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में तोरई की बुवाई कर दे। तोरई की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब जो है किसान साथियों इसकी जो तोरइयां हैं लगभग में आप लोग जो एक तरफ से करते हुए जाएंगे 4 से लेकर के 5 दिन में पूरे 1 एकड़ की खेत की तोरई करेंगे। अब तोरई 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में एक तरफ से फिर से करते चले जाएंगे। लगभग में 4 से लेकर के 5 तोरई बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। और जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से की गई खेती से आप लोग जो 1 एकड़ के खेत में 100 से लेकर के 110 15-20 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। मार्केट में यदि इसके भाव भी अच्छे मिल जाते हैं तो एक अच्छी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि ये कच्ची सब्जी है। कच्ची सब्जी के भाव कभी 100 रुपए भी होते कभी 20 रुपए भी होते हैं, क्योंकि ये मार्केट की डिमांड के अनुसार होता है। जो हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी लोकल की मंडियां हैं तो वहां पर यदि डिमांड अच्छी है, वहां पर आपकी जो है सब्जी कम है तो मार्केट में अच्छे भाव मिल जाएंगे। डिमांड कम है सब्जी ज्यादा हो गई तो आपके भाव वहीं पर टूट जाएंगे। तो आप लोग जो है इसके आप अपने आसपास की जो लोकल की मंडियों के अनुसार जो है एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपके आसपास में कितनी बड़ी मंडी है, बिल्कुल छोटी मंडी है तो रेट आपको देखने को कम मिलेंगे। थोड़ी अच्छी मंडी है तो वहां पर आपको अच्छे रेट देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इस चीज को भी ध्यान में रख करके करें। तो इस प्रकार से आप लोग जो तोरई की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। तोरई की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे द्वारा बताई हुई निम्न जानकारी तोरई की खेती के बारे में आपको पसंद आई हो ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।